हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। आज दोस्तों जीके का मिक्स प्रश्न लाया हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इन प्रश्नों को काफ़ी गहराई के साथ सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अगर तराइन का युद्ध का बात पूछ लिया जाए तो टोटल तराइन का 3 युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था? 3 युद्ध हुआ था। एक हुआ प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191। फिर दूसरा पूछेगा तो 1192 में हुआ था। तीसरा युद्ध पूछेगा तो 1193 में हुआ था। टोटल तराइन का 3 युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। तो यहाँ दूसरा नहीं युद्ध पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है तो 1192 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, तराइन का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? तो एक तरफ था मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी और दूसरी तरफ कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने पूछेगा कितना बार हराया था? टोटल 17 बार हराया था। कितना बार हराया था? 17 बार हराया था, आपको ये बात याद रखना है। और पृथ्वीराज चौहान ने को द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था, आपको ये भी बात याद रखना है। और पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था, उसका नाम क्या था? चंदवरदाई। क्या नाम था? चंदवरदाई। चंदवरदाई का रचना पूछेगा क्या है तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई का, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर जो था यह मुगल वंश का संस्थापक था। यह मुगल वंश का संस्थापक था, जबकि इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और लोदी वंश का शक्तिशाली बोलिए या अंतिम शासक बोलिए कौन था? इब्राहिम लोदी था। इन्हीं को हराकर बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध जीतकर भारत में मुगल सत्ता को कायम किया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक दोस्तों बकलोल लोदी नहीं होगा, क्या होगा? बहलोल लोदी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोदी वंश का स्थापना पूछे कौन किया था? बहलोल लोदी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का स्थापना कौन किया था? खिज्र खां किया था। कौन किया था? खिज्र खां किया था, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रंगीला के नाम से जानते हैं, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में हुआ? तो लगभग 20 वर्षों में हुआ था। कितना हुआ था? लगभग 20 वर्षों में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, पहिया की खोज किस काल में हुआ था? तो पहिया का खोज जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष जो था, आपको याद रखना है कि प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी था। कौन था? WC बनर्जी था। इसी को हम लोग कहते हैं बेमेश चंद्र बनर्जी को। क्या कहते हैं? बेमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना पूछेगा कौन किया? तो A.O. ह्यूम किया है। कब किया है? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। अच्छा, दादा भाई नौरोजी से क्या क्वेश्चन पूछता है? ये कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो आपको बताना दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया। तो कांग्रेस का अर्थ पूछेगा क्या होता है? तो ये होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। क्या होता है? शक्तिशाली लोगों का समूह। तो कांग्रेस में कांग्रेस शब्द का प्रयोग पूछेगा कौन किया? तो दादा भाई नौरोजी, आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पहला बता के आए हैं 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, करगिल युद्ध कब हुआ था? तो हम सब जानते हैं कि करगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेस पोर्की पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और 1965 में भी दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। हमने सब युद्ध में पाकिस्तान से जीता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो
1576 में। कब हुआ था? 1576 में। और ये हल्दी घाटी का युद्ध पूछा किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, आपको ये बात याद रखना है। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में क्या मारा गया था? महाराणा प्रताप का घोड़ा मारा गया था, चेतक, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। महाराणा प्रताप पूछे कहाँ का शासक था? मेवाड़ का था। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांसा धातु चलता था। कौन सा धातु चलता था? कांसा चलता है। हमको पता है कि ये कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन से। किससे बनता है? तांबा और टीन से। जब तांबा में जब हम टीन को मिला देते हैं, क्या बनता है? कांसा बनता है। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता नाम देते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार का अवशेष? तब आपको क्या बताना है? मोहनजोदड़ो में। क्या बताना है? मोहनजोदड़ो में। सबसे अच्छा पूछेगा जल निकास का प्रबंध कहाँ हुआ है? तब आपको बताना है धौलावीरा। क्या बताना है? धौलावीरा। धौलावीरा पूछे कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, आपको ये बात याद रखना है। कालीबंगा पूछे कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। लोथल पूछेगा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। किस नदी के किनारे लोथल है? तो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो हमको पता है कि प्राचीन काल में जो था 16 महाजनपद हुआ करता था। कितना? 16 महाजनपद हुआ करता था। और इस बात की जानकारी हमको कैसे पता चलता है? इस बात की जानकारी हमको इस बात की जानकारी हमको बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय से पता चलता है। आपको ये बात याद रखना है। और एकमात्र बुक जो बताता है कि 18 महाजनपद था। 18 महाजनपद के बारे में पूछेगा कि कौन बुक बताता है? तो आपको बताना है कि पाणिनि का बुक है, जिसका नाम है संस्कृत पाणिनि को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। और यह कितना महाजनपद का चर्चा करता है? तो 18 महाजनपद के बारे में बताता है। इसमें सबसे बड़ा महाजनपद पूछेगा कौन था? उस समय पटना हुआ करता था, जिसको मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध की राजधानी पूछ रहा है कहाँ थी? जो सबसे बड़ा महाजनपद था तो पाटलिपुत्र था। कहाँ था उस समय? पाटलिपुत्र था, अपना बिहार था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट होगा। अंक का राजधानी कहाँ था? चंपा था। कौशाम्बी उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो चाणक्य पंडित द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य। अब ये चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, या प्रधानमंत्री कहिए या गुरु कहिए। तो इन्होंने चाणक्य की सहायता से किसको हराया था? नंद वंश के शासक धनानंद को हराया था। किसको हराया था? धनानंद को हराया था। और इसी को हरा करके गद्दी पर बैठा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से बैठा? तो चाणक्य की सहायता से बैठा, आपको याद रखना है। तो मौर्य वंश के संस्थापक पूछे कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको याद रखना है, इसको हम लोग सेंड्रोकोट्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंड्रोकोट्टस। क्वेश्चन पूछेगा कि सेंड्रोकोट्टस किसको कहते हैं? अलिस्ट्रोकोट्टस पूछे किसको कहते हैं? तो सेंड्रोकोट्टस या अलिस्ट्रोकोट्टस दोनों किसका नाम है? दोनों नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो अशोक का जो 13वां अभिलेख है, कौन है? 13वां अभिलेख, इससे कलिंग युद्ध का पता चलता है। कौन युद्ध का पता चलता है? कलिंग युद्ध का पता चलता है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कब हुआ था? 261 बीसी में। और गद्दी पर अशोक बैठने के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। और कलिंग युद्ध लड़ने के बाद में अशोक ने अपना क्या कर लिया? धर्म को परिवर्तन कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना पूछेगा कौन किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया था? हरिसेन ने किया था। और इस पुस्तक से पूछेगा हमको किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस शासक की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं, या 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, तुलसीदास की किताब का नाम क्या है? रामायण। क्या नाम है?
रामायण पूछेगा कौन लिखा है, तो तुलसीदास लिखा है, आपको ये बात याद रखना है। बचपन का नाम पूछेगा क्या था, तो मुँह बोला, क्या था, राम बोला, क्या नाम था, राम बोला नाम था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो हमको पता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ भाषा कौन सा है, संस्कृत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर संस्कृत क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा संस्कृत में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी, तो मनुस्मृति की रचना किसने किया था, तो मनु ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना है कि मनुस्मृति सबसे विवादित ग्रंथ है, सबसे विवादित ग्रंथ पूछेगा कौन है, तो आपको बताना है मनुस्मृति है, कौन है, मनुस्मृति है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो महाभारत का युद्ध टोटल भैया 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था, आपको ये बात याद रखना है। और महाभारत के युद्ध में किसको उपदेश दिया गया था, कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति पूछ रहा है कि किस शासक के काल में हुआ था, तो शासक का यानी राजा का नाम पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है अका अका, क्या याद रखना है, अका अका, अका अका याद रखते हैं तो आपको 4 बौद्ध संगीति का राजा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहला पूछेगा, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम में हुआ था, ये प्रथम है। का से काला अशोक दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। अ से अशोक इसके समय में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। क से कनिष्क इसके समय में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। तो पहला पूछ रहा है तो अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनका बचपन का नाम पूछेगा क्या है, तो इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, क्या था, वर्धमान था। और इनको हम लोग निगंध नाथ के भी नाम से जानते हैं, निगंध नाथ के भी जानते हैं। इन्होंने अपने घर त्याग अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर किया था, आपको ये बात याद रखना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे और वास्तविक संस्थापक भी थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितना है, 18 है, कितना है, 18 है। वेद पूछेगा कितना है, तो 4 है। वेदांग पूछेगा कितना है, तो वेदांग जो होते हैं, वेदांग वेद के अंग, तो वेदांग 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होता है। और उपन उपनिषद पूछे कितना है, तो उपनिषद 108 को है, कितना है, 108 को है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, स्तूप का संबंध हिंदू धर्म से नहीं है, किससे है, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आइन ए अकबरी टोटल 3 भाग में बटा गया है, कितना भाग में, 3 भाग में बटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है, अकबरनामा कहलाता है, क्या कहलाता है, अकबरनामा कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, कौन था, टोडरमल था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर के समय में दोस्तों ये टोडरमल टोडरमल के बारे में आपको याद रखना है, इन्होंने भूमि व्यवस्था प्रणाली पूछेगा किसका कॉपी किया था, टोडरमल ने, इन्होंने शेरशाह सूरी का कॉपी किया था, किसका किया था, भूमि सुधार प्रणाली पूछेगा कि टोडरमल किसका कॉपी किया था, तो आपको क्या बताना है, शेरशाह सूरी का किया था, ये बात याद रखना है। अब बीरबल का असली नाम पूछेगा क्या है, महेश दास, क्या है, महेश दास। बीरबल अंतिम हिंदू है, प्रथम हिंदू है जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारा था। अच्छा, अबुल फजल, इसका किताब का नाम बादशाह नामा या आइन ए अकबरी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, अकबरनामा किसकी रचना है, अकबरनामा किसकी रचना है, अकबरनामा जो रचना है, अकबरनामा किसका हो जाएगा, अबुल फजल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आइन ए अकबरी को 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है, अकबरनामा कहलाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, कुतुब मीनार का निर्माण कौन बनाया था, तो कुतुब मीनार को बनवाया था, कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जलालुद्दीन खिलजी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। गुलाम वंश का अंतिम गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं, किसका, गुलाम वंश का। इसे गुंबदों का पिता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुंबदों का पिता भी कहते हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? तो दोस्तों जजिया जो था वो गैर हिंदुओं से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? तो हिंदुओं से लिया जाता था। हिंदू को दोस्तों कहा जाता था जिम्मी। क्या कहा जाता था? जिम्मी। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुओं को जिम्मी कहकर सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आपको बताना है FST यानी फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम लोग अकबर का पुरोगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का पुरोगामी कहते हैं। किसको? फिरोज शाह तुगलक। ये हिंदुओं को क्या कहता था? जिम्मी कहता था। इसलिए जजिया किससे लिया जाता था? हिंदुओं से लिया जाता था, अर्थात जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में इसमें पहला युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था 1556 में। 5 नवंबर 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। और यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? एक तरफ था अकबर और दूसरी तरफ था हेमू। कौन था? हेमू। हेमू याद रखना है अंतिम मुगल हिंदू बादशाह था। आपको ये बात याद रखना है। हेमू का किताब का नाम याद रखना है परिशिष्ट पर्वन। क्या है? परिशिष्ट पर्वन है। और इस पानीपत का द्वितीय युद्ध में कौन जीत गया था? अकबर जीता था। कौन जीता था? अकबर जीता था। लेकिन इस युद्ध में रियल में कौन जीत रहा था? हेमू जीत रहा था। लेकिन जीत कौन गया? अकबर जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि इस युद्ध में हेमू को एक तीर आकर के उनके आंखों में लग जाता है, जिनके बाद हेमू घायल हो जाता है। तो एक व्यक्ति था जिन्होंने कहा था, प्रोफेसर इलियट, वो कहा है कि हेमू की हार एक दुर्घटना है, जबकि अकबर की जीत एक दैवीय संयोग है। ये कब कहा था? पानीपत के दूसरे युद्ध में कहा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूँ और रोज़ क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहाँ से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।